नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इंडियन क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या है उसका। आज मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी जो इंडिया का था, आरबीआई ने जो लॉन्च किया था 2017 में, लॉन्च करने वाले थे 2017 में, तो अभी तक आया क्यों नहीं? आखिर क्या कारण है कि अभी तक ये मार्केट में आया नहीं, सिर्फ बातें ही चल रही हैं। तो दोस्त और चलिए थोड़ा बात करते हैं 2017 में बिटकॉइन की प्राइस क्या थी। तो बिटकॉइन की प्राइस आप देख सकते हैं कि 2017 में बिटकॉइन की प्राइस थी 999 और आज 2022 में 19,000 और 20,000 के आसपास चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि वो बिटकॉइन के अगेंस्ट में इंडियन क्रिप्टो करेंसी लाना चाहती है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि नहीं ला रही है। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे बड़ी जो न्यूज है ये है कि इनके पास अपना कोई इंटरनल टीम ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला, जो इसके ऊपर वर्क करे और एक अपना क्रिप्टो करेंसी बना सके। दोस्तों 2017 से 2022 आ गया, 5 साल हो गया। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 5 साल कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। लेकिन अभी तक इसका अगर देखेंगे तो कोई भी लॉन्च होने का कोई अपडेट नहीं है। आज से एक दिन पहले आरबीआई का एक न्यूज आया था कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों आरबीआई लॉन्च करना चाहती है, सरकार लॉन्च करना चाहती है, फिर आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो सारे इंडियन लोग हैं क्रिप्टो करेंसी जो यूज करते हैं, जो उसमें खरीद बिक्री करते हैं, कि उसके ऊपर एक तो उनको 28% टैक्स चाहिए, ऊपर से टीडीएस चाहिए, और फिर ऊपर से ये कहते हैं कि भाई हम अपना भी क्रिप्टो लाने वाले हैं। तो दोस्तों ये दो तरह की बातें तो मेरे समझ से बिल्कुल परे है। आप देखेंगे, अगर मैं यूएस की बात करूं तो पॉवेल साहब की एक अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट पूरा अप चले जाता है, और अगर उनकी एक निगेटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट डाउन हो जाता है। क्या दोस्तों हम इंडियंस को ये हक नहीं है कि हम भी अपना इस तरह की एक मार्केट बनाएं और हमारे एक न्यूज से तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा ताकि वो जनता के हित में काम करे। देखो इंडिया में इन्वेस्टर की बात करूं तो अमेरिका की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टर है। टोटल अमेरिका की आबादी की बात करूं तो 40 करोड़, इंडिया में तकरीबन 50 से 60 करोड़ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो क्रिप्टो खरीदते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कितनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ही ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर मतलब पिछले 2013, 2012, 2009, 2010 से मतलब क्रिप्टो ऑलरेडी मार्केट में है, चल रही है। दोस्तों इतनी समय तो बहुत होती है एक चीज को समझने के लिए। सरकार को नहीं समझ में आ रही है, जो बातें इंडियन क्रिप्टो करेंसी जो यूजर्स हैं उनको समझ में आ रही है, जो बातें मुझे समझ में आ रही है, जो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, वो सरकार को क्यों नहीं आ रही है? तो दोस्तों इसके पीछे बस एक ही मुद्दा है कि दोस्तों टैक्स भी चाहिए और हम उसको लीगल भी नहीं करेंगे। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा कुछ समय पहले जब बजट आया था तो सरकार ने ये कहा था कि जो हमारी वित्त मंत्री उन्होंने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है, लेकिन टैक्स तो लगा दिया। भाई टैक्स 28% ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है। अब ये जो दो तरह की बातें हैं ये सरकार ही इसका सही जवाब दे सकती है। और फिर आगे न्यूज आती है कि मतलब न्यूज़ तो हमेशा आती है, कुछ ना कुछ अपडेट रहता है, लेकिन कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आता, इसलिए इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक वीडियो बनाऊं, और इसका मैंने छानबीन भी किया। मैंने काफ़ी सारा न्यूज़ मैंने इकट्ठा किया जो मैं सोचा आपको शेयर करूं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की मतलब जो मैंने पिछले वीडियो में कहा कि सरकार ये चाहती है कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी में नहीं आए, और बात अगर सरकार से पूछा भी जाता है कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी में इंडियन लोगों को इन्वॉल्व करना क्यों नहीं चाहते, तो उनका एक ही जवाब था कि इसमें फ्रॉड बहुत है। तो दोस्तों फ्रॉड कहाँ नहीं है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि फ्रॉड कहाँ नहीं है। हर साल इंडिया में 1 लाख करोड़ की बैंक फ्रॉड होती है, और 1 लाख करोड़ रुपये इंडियन रेलवे का सालाना बजट होता है। तो दोस्तों ये कितना बड़ा अमाउंट है जो कि फ्रॉड में चले जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इस बात से समझ में आती है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार एक्चुअली हम इंडियंस को नहीं चाहती है कि वो क्रिप्टो करेंसी या नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करे। हाँ हम लोग आएंगे, आप देखना मैं आपको बताता हूँ, इंडियन लोग भी आएंगे, लेकिन कब आएंगे पता है? जब सारी दुनिया इसके ऊपर काम कर लेगी, सारी दुनिया में ये चल जाएगा, उसके बाद जैसे और टेक्नोलॉजी की बात होती है, जैसे जापान में चल गया, चाइना में चल गया, यूएस में चल गया, उसके बाद हमारे पास आती है, इंडिया में आती है यूज करने के लिए। दोस्तों मैं दुबई कितना छोटा कंट्री आपको बताए, दुबई एक इतना छोटा कंट्री है कि इंडिया के किसी कोने में अगर रख दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कंट्री इंडिया में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। उसने देखिए उसने कितना समझदारी का काम किया, कितना अच्छा डिसीजन लिया।
उसने फटाफट जितने भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी थे उनको बाहर के जितने मतलब कोई भी चाहे तो वहां पे आ सकता है, उसको लीगल मान्यता दे दिए, उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई आप इस कैटेगरी के अंदर आप जो है क्रिप्टो करेंसी यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इंडिया में 28% टैक्स लेने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी इलीगल माना जाता है। टीडीएस लेने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हमको टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है तो हमें कहीं ना कहीं सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि भाई ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो है वो आज के दौर की सबसे नई टेक्नोलॉजी है। और आने वाले समय में आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि इसके बिना कोई भी नहीं रह सकता है। आप फाइल ट्रांसफर कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी चीज के लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं वाइंड अप, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे इससे भी अच्छी न्यूज जो है वो अपडेट्स आपको देते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।